अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। आज की वीडियो में हम अपना रिएक्शन देंगे इंडिया की तरफ से रिलीज़ की गई ऑपरेशन सिंदूर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री पर, जो इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर इंडिया ने रिलीज़ की है। इसमें इंडिया ने बहुत से जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने मराहल देखे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनको रिकॉर्ड किया और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं और वो आप देख के आपको मज़ा आएगा। और इसके साथ-साथ हम इसका कंपैरिज़न करेंगे पाकिस्तान की पिछले साल की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की डॉक्यूमेंट्री के साथ कि उसमें क्या डिफरेंस है और इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर की ये नई डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो डॉक्यूमेंट्री को हम देखते हैं, इसमें क्या नई चीज़ें दिखाई गई हैं इंडिया की तरफ से जिससे वो पाकिस्तान को एक्सपोज़ करने वाले हैं। India will identify, track and punish every terrorist. गांधी कर चाचा, मैं इसे थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ, स्लो बहुत है, लंबी है डॉक्यूमेंट्री, ये ना हो कि देखता देखता मैं अपने प्राण छोड़ दूँ। And their backers. ये नॉर्मल पीआर विजुअल्स हैं। आगे चलते हैं जहाँ से काम की बात स्टार्ट हो रही है। SU-30M के इंडियन एयरफोर्स का आफ्टर बर्नर पर टेक ऑफ करते हुए राफेल्स और बल्कि यह भारत सरकार के होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का जीवंत प्रमाण था, जहां पॉलिटिकल विल और मिलिट्री पावर ने आतंकियों पर एक साथ निर्णायक प्रहार किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय समन्वय, साहस और सटीकता के साथ यह सिद्ध कर दिया कि जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारी सेनाएं किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। सेनाओं को सबसे पहले उनसे ये तो पूछो सेनाओं से कि पहलगाम हुआ किस तरह था। मतलब जिस जगह पहलगाम में वो तफरीही मुकाम है जहाँ अटैक हुआ था अप्रैल 2025 में, वहाँ सबसे पहले आती है इंडियन आर्मी की एक इंस्टॉलेशन, फिर इंडियन बीएसएफ की जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, फिर आती है इंडियन पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस है। उन 3 इंस्टॉलेशन से गुजरते हुए कुछ लोग उस पिकनिक पॉइंट पर पहुंचे और वो काफ़ी ज़्यादा बंदे जो है ना, इनोसेंट सिविलियंस वहाँ मार के आ गए। सबसे पहले तो अपनी सेना से वो पूछना कि ये हुआ किस तरह है। अब सेम इसी तरह जब पाकिस्तान में एक बड़ा अटैक होता है तो एटलीस्ट जैसे मैं हूँ, मैं अपने प्लेटफॉर्म्स पर ये चीज़ ज़रूर रेज़ करता हूँ कि भाई ये क्यों हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? अगर इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया तो क्या ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाली साइड पर कोई इशू है? तो आप वो तमाम चीज़ें पूछते तो हो ना एटलीस्ट। इसी तरह जब आर्मी के सोल्जर्स शहीद होते हैं तो हम उस पर भी बात कर रहे होते हैं कि भाई आपके पास ओल्ड इक्विपमेंट है, जहाँ आपको कमियाँ नज़र आ रही हैं उन्हें पूरा करो, सिंपल एज़ दैट। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते। सबसे पहले अपनी सेना से ये तो पूछो कि भाई ये हुआ किस तरह। और मतलब 3 मेजर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो विंग हैं, उनकी इंस्टॉलेशन उस जगह पर मौजूद है। उनसे गुज़रे बगैर कोई जा ही नहीं आगे सकता। तो ये सवाल ही किस तरह पैदा होता है कि वहाँ इतना बड़ा अटैक हो गया और आप उसे अपनी सेना की बहादुरी के तौर पर दिखा रहे हो। देखो पाकिस्तान ने कर दिया, हमने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और देखो हम बड़े बहादुर हैं। यह ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि नया भारत हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता, बल्कि पक्की रणनीति, मजबूत बिल्कुल नया भारत हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठता, बल्कि छोटे से छोटे कॉन्फ्लिक्ट में भी अब अपने जहाज गिराना इनके लिए मामूली बात है। हाथ पर हाथ धरकर तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। संकल्प और पूरे सामर्थ्य के साथ दुश्मन को चाचा उसकी वो भाषा में ही जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया, भारत न तो समय देखता है और न ही कोई सीमा। भारत अपने द्वारा तय की ये इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, भारत ना समय देखता है ना सीमा। हालांकि जो एक स्टेट्समैन होता है, एक सियासतदान, वो इन चीज़ों को बहुत देखभाल के उन पर बात करता है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 2 और उसकी 4th क्लॉज वो ये कहती है कि आप ना तो किसी मुल्क की बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं काइनेटिक ऑपरेशन के लिए, ना ही उन्हें इस तरह की धमकियां दे सकते हैं। अगर आपका कोई इशू है, आप सबूत यूनाइटेड नेशंस में लेकर जाएं और अगर सबूत वहाँ साबित हो जाते हैं, फिर आप आर्टिकल 51 के तहत जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं।
ये एक लीगल प्रोसेस है और इवन आर्टिकल 51 भी ये भी कहता है कि अगर आप पर अटैक हो जाए तो आप जवाबी हमला कर सकते हैं। अब इसको आप उठा के देख लें ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस में, कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर ओपनली कह रहा है कि हम सीमाओं को नहीं मानते। जब आप सीमाओं को नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान आपके राफेल्स को भी नहीं मानता। तो इट इज़ जस्ट सिंपल एज दैट कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 2 को भी वॉयलेट किया और आर्टिकल 51 को भी वॉयलेट किया। की गई समय सीमा में दुश्मनों को नष्ट नाबूद करने की ताकत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल दुश्मनों पर जीत की कहानी नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जहां 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति हमारे सैनिकों के साथ। ठीक है। India has faced relentless terror attacks for over 3 decades. These attacks have been sponsored by Pakistan. As part of its state policy, Pakistan has recruited, trained, equipped and assisted terrorists to undertake attacks in India through terror organizations, including Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. जो भी करवा रहा है पाकिस्तान करवा रहा है, जिसे पाकिस्तान में हम मजाक में कहते हैं कि जो भी करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। बहरहाल 2019 में जो पुलवामा का अटैक हुआ था उस पर तो इवन फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर है सत्या रामपाल मलिक, उसने ओपनली कहा हुआ है कि अटैक की खबर थी और कहा गया था कि ट्रूप्स को आप बाय एयर मूव कर दें, बट जानबूझ के ट्रूप्स को बाय रोड मूव करवाया गया। फिर ये कैजुअलिटीज़ भी खुद चाहती थी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री भी इवन कि हमारे से कुछ सोल्जर्स मरें, उससे इंडियन गवर्नमेंट इलेक्शंस जीत जाएगी एंड इंडियन मिलिट्री के पास भी एक जवाज़ होगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और पाकिस्तान को मीन्स के नुकसान पहुंचा के वो अपनी मिलिट्री प्रोफाइल या उनके जनरल्स की मिलिट्री प्रोफाइल बेहतर हो जाएगी। बट उसके उल्ट हुआ था एक्चुअल में कि इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो गए और फिर उसके बाद इंडिया के 6 टारगेट्स पर पाकिस्तान ने ग्राउंड स्ट्राइक्स भी लॉन्च की थी। आई मीन टू से थंडर्स और मिराजेस को यूज़ करते हुए एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन वगैरह फायर किए थे। फिर यहाँ 2025 का पहलगाम अटैक, उसको भी मेंशन किया जा रहा है और पहलगाम अटैक को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यह क्या था। Mumbai terror attacks of 2008 were a coordinated assault that struck India's financial is the face of group operating with impunity across लश्कर-ए-तैयबा और इससे रिलेटेड जो एक प्रॉक्सीज का नेटवर्क इंडिया बताता है और इंडिया कभी कभी इसे अलकायदा, दाइश और दूसरी तंजीमों के साथ भी वो लिंक करते हैं। बहरहाल ये एक कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री है, मैं इसमें कोई बहुत प्रो पाकिस्तान प्रो इंडिया शख्स बन के बात नहीं कर रहा। एक न्यूट्रल शख्स के तौर पर देखें तो ठीक है, आपकी एक ट्रबल्ड हिस्ट्री रही है, बट अगर आप मोदी गवर्नमेंट के दौर में जो बड़े अटैक्स हुए हैं उनको उठा लें तो इंडिया उनमें से एक भी साबित नहीं कर पाया कि ये किसी पाकिस्तानी प्रॉक्सी ने किया है। आप पहलगाम उठा लें, पुलवामा उठा लें, फिर 2016 के ईरा में जो एमरजेंसी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई पठानकोट अटैक, ये इंडिया साबित नहीं कर सका यूनाइटेड नेशंस में। इवन कि पहलगाम के बाद भी SCO समिट हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिया के डेलीगेशंस गए हैं, बट किसी एक यूरोपियन कंट्री ने भी अभी तक नहीं कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे था। SCO के किसी समिट ने नहीं कहा। इवन कि पाकिस्तान आप कह लें कि मजम्मत करता है इन अटैक्स की कि जो border in Pakistan. लेकिन पाकिस्तान ने दूसरी तरफ ये भी कहा है कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने ये अटैक्स नहीं किए और इंडिया के पास एक अच्छी प्लेबुक है। कुछ भी होता है इंडिया में हाफिज सईद ने करवाया है। मतलब हाफिज सईद को उन्होंने पेंटागन से भी बड़ी कोई बला दिखा दिया है कि भाई यही सब कुछ करवा रहा है इंडिया में। Military installation, defense and intelligence. India chose diplomacy, seeking joint investigation, but Pakistan's inaction exposed its duplicity. डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक इंडिया ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात की थी, बट पाकिस्तान ने वो रद्द कर दी। पाकिस्तान ने तो पहलगाम और पुलवामा में भी कहा था कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। भागा उससे कौन था? इंडिया खुद भागा था, बिकॉज इंडिया को भी पता है कि जिस दिन ये प्ले बुक बंद हो जाएगी तो उनकी गवर्नमेंट फिर इलेक्शंस किस तरह जीतेगी। मतलब कि आप बगैर पाकिस्तान का नाम लिए इलेक्शंस लड़ेंगे तो वो किस तरह फिर आप जीतेंगे? कॉमन सेंस की बात है। That same year, in a pre-dawn strike, heavily armed terrorists attacked the Uri army base, killing soldiers. आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है।
India retaliated. और वो ड्रामे वाला एक इनका था 2016-17 के अराउंड, सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके बारे में इन्होंने मूवीज काफी बनाई हैं। सबूत प्रोड्यूस करने में इन्हें मौत पड़ती है। फिर पुलवामा अटैक और पहलगाम, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं इसको जरा स्किप भी करूंगा। Explosive. Jammu and Kashmir had witnessed. India responded by launching airstrikes on terror infrastructure at Balakot. ये 26 फरवरी 2019 को जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक इंडिया ने की थी, बेसिकली उसकी बात चल रही है। और इस स्ट्राइक की इवन सैटेलाइट इमेजरीज मौजूद हैं, जिसको इवन मैक्सर और दूसरी इस तरह के न्यूज़ एजेंसीज ने डिबंक किया था कि इंडिया ने एक मदरसे को हिट करना था, बट वो भी ये नहीं कर सके थे, बिकॉज जो बॉम्ब होता है उसको रिलीज करने के बाद आपने कुछ सेकंड्स तक उसे गाइड करना होता है। तो इंडियन जेट्स ने मिराज 2000 जेट्स से इन्होंने लॉन्च तो कर दिए बॉम्ब्स, बट जब उन्हें गाइड कर रहे थे तो उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से F-16 और GF-17 लॉन्च हुए। तो उनको देखते हुए ये उसी वक्त अब्रप्टली वापस मुड़े, तो बॉम्ब्स की गाइडेंस वहीं दरमियान में रह गई। तो वो बॉम्ब्स एक मदरसे को हिट करने की बजाय मतलब पहाड़ की चोटी के ऊपर से नीचे खाई में गिरे, जो वादी टाइप एरिया होता है नीचे, और वो अनहेबिटेड एरिया था। और इवन उसके आप कह लें कि विजुअल्स भी मौजूद हैं गूगल पर बालाकोट स्ट्राइक के, आपको देखने को मिल जाएगा कि खाली जगह पर म्यूनिशन के इम्पैक्ट नजर आएंगे। Jammu and Kashmir had witnessed a remarkable transformation, direct challenge to keep the region. On April 22nd, 2025, had returned to Jammu and Kashmir. पहलगाम का The ड्रामा terrorists who सारा were trained and ये equipped by किया। Pakistan carried out the dastardly by Saudi Arabia and has decided to cut his visit short. The attack was claimed by the resistance front, widely regarded पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ये बेसिकली एक नई कश्मीरी तंजीम है, और इसका ये लश्कर तैयबा टाइप वो रिलीजियस सीन नहीं है। बेसिकली द रेजिस्टेंस फ्रंट क्लेम करती है कि 2019 में इंडिया ने जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था कश्मीर का, उसके बाद ये उभरी तंजीम, दो तंजीमें बड़ी हैं इस वक्त कश्मीर में, एक द रेजिस्टेंस फ्रंट और दूसरी है द पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट। और ये दोनों तंजीमें क्लेम करती हैं कि 2019 में जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म किया गया और कश्मीरी मुसलमानों की जो परसिक्यूशन वहाँ हो रही है, वो उसके रिएक्शन में आए हैं। वो ना तो पाकिस्तान के साथ अपना कोई ताल्लुक उनका है, ना वो इस चीज़ को कभी एक्नॉलेज करते हैं। अब TRF फ्रंट ने उस दौरान उनका एक बयान आया था टेलीग्राम पर, बट लेटर ऑन उन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन दी कि उनका अकाउंट इंडियन हैकर्स की तरफ से हैक किया गया, और वो एक पोस्ट वहाँ से पब्लिश करवाई गई कि जी TRF ने ये पहलगाम का अटैक किया। फिर लेटर ऑन उन्होंने उससे अगले दिन ही क्लैरिफिकेशन भी दे दी थी कि हमने ये अटैक नहीं किया और ना ही हम सिविलियंस को टारगेट करते हैं। और जिब्रान 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में मारे गए। It was time that those who orchestrate violence, capability and unwavering. In the days that followed the Belgaum attack, high-level meetings were chaired by the Honorable PM that discussed. फिर उसके बाद ये जब पहलगाम अटैक हो गया था, फिर बॉलीवुड स्टाइल इस तरह की मीटिंग्स काफ़ी हुई, जिसमें Various options. ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। Meetings were chaired by the Honorable. In the days that followed the Belgaum attack, high-level meetings. मोदी जी जब देखते हैं कि कैमरा उनके मुंह में घुसा दिया गया है, तो बेसिकली फिर वो एक सीरियस शक्ल बनाते हैं कि देखो मैं PM हूँ इंडिया का, और देखो मैं कितने गुस्से और अपनी फौजों पर आत्मविश्वास रखते हुए बैठा हुआ हूँ, और हम दुश्मन की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें बहुत ही ज़्यादा सख्त जवाब देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। Things were. बिल्कुल बिल्कुल। शुक्र है इस बार ये नहीं कहा कि बादलों में जहाज छुप जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा राफेल्स को बादल भी नहीं बचा पाए, अनफॉर्चुनेटली। The Raksha Mantri and the National Security Advisor, in close consultation with Indian intelligence agencies, detailed deliberations followed. The guiding principle was unambiguous. Only terrorist infrastructure would be addressed. A large number of terror targets were considered, which were eventually narrowed. ठीक है, अब इस पर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये टेरर लॉन्च पैड्स थे या टेररिस्ट हाइडआउट्स थी पाकिस्तान में जिनको इन्होंने टारगेट किया। अब इनकी अपनी डॉक्यूमेंट्री में ही आपको इनकी हकीकत भी देखने को मिल जाएगी। मतलब मुझे नहीं पता ये जिस बंदे ने एडिट की है ये डॉक्यूमेंट्री या जिसने बनाई है,
उसे इसके बाद इन्होंने उठवा लिया या क्या किया, बहरहाल उसके साथ इन्होंने क्या किया होगा वो भी अपने आप में देखना एक दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि मैं आगे चलकर आपको इनके विजुअल्स दिखाता हूँ जिन्होंने दिखाए हैं। Down to 9. The Indian Defence Forces over the last few years have undertaken various exercises to enhance jointness, integration and interoperability. These assisted when the moment of crisis arrived. Once the objectives were clearly defined, the execution framework was set. Commanders were given complete operational freedom, empowered to determine. जब ऑपरेशन सिंदूर हो चुका था तो इंडियन नेवी के हाई रैंक ऑफिशियल उन्होंने आई बिलीव इंडोनेशिया या मलेशिया में ये कहा था कि एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान मिलिट्री को इंगेज नहीं करना। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री में ये कह रहे हैं कि कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम दिया गया था कि जो आपने पाकिस्तान के अंदर जिस टारगेट को हिट करना है करो। तो अब इनमें से सच कौन बोल रहा है वो मैं भी नहीं जानता। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। A comprehensive escalation matrix was discussed. Reactive but calibrated, prepared and controlled. Inputs were India's cyber and space capabilities. Even before kinetic actions commenced, cyber assets were actively employed to monitor Pakistan's critical systems. Simultaneously, interest, with the help of heart of this integration, was the Joint Operations Controls. Deployment of weapons such as the BrahMos and Akash missile systems reflected interoperability. Secure and integrated communication networks also enabled the establishment of a highly effective air defense grid with indigenous equipment playing a major role. Logistics, the backbone of military success, operated with exceptional efficiency. जितने भी आपके वेपन सिस्टम्स होते हैं वो एक ही वक्त में सारे डिप्लॉयड नहीं होते। लेट्स सपोज अगर आपके पास आईसा रेडार्स हैं, आपके पास 18 आईसा रेडार्स की यूनिट्स हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो 24 घंटे 24/7 वो आईसा रेडार्स इन एक्शन होते हैं या डिप्लॉयड होते हैं, बिकॉज जाहिर बात है एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, उसकी स्पॉटिंग व्हीकल, उनको भी मेंटेनेंस चाहिए और वो 24/7 आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए आप कह लें कि पीस टाइम में जो आपकी डिप्लॉयमेंट है वो डिफरेंट है, और जब आप अलर्ट पोजीशन पर जाते हो तो वहाँ आपकी डिप्लॉयमेंट डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ एक बहुत ज़्यादा आम चीज़ है कि अक्सर औक़ात ये समझाते हैं जैसे रडार्स है तो वो 24 घंटे होते हैं, मतलब अगर हाई अलर्ट पोजीशन पर आप एक बॉर्डर पर 10 रडार्स लगा रहे हैं तो पीस टाइम सिचुएशन में वहीं आप 5 रडार्स लगाते हैं, तो ये एक डिफरेंस होता है। इसीलिए जब मिलिट्री हाई अलर्ट पोजीशन पर जाती है तो वो अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा देती है, और यही चीज़ें इंडिया अपने इन पीआर क्लिप्स में दिखा भी रहा है। Equipment and resources, Operation Sindoor was, in every sense, a first of its kind multi-domain operation. Operation Sindoor was, in every sense, a first of. तो इन बेचारों को तो ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ भी नहीं किया था, इनको यूज़ ही नहीं किया था। ये तो बेचारे आज भी, मैं एक इंडियन ऑस्टेंट को पढ़ रहा था कि LCA तेजस एयरक्राफ्ट आर हैविंग सॉर्ट ऑफ अग्रेसिव फ्लाइट्स ओवर बेंगलुरु। मतलब वो बेंगलुरु पर क्या कर रहा है, मतलब पाकिस्तानी बॉर्डर पर भेजो ना, या चाइनीज़ बॉर्डर पर भेजो, मतलब वो बेंगलोर में कर क्या रहा है वो साउथ इंडिया में, वो दूर जाके। बहरहाल इन बेचारों की PR कर दी है, लेकिन इन्हें यूज़ नहीं किया उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में। यूज़ तो दूर की बात, ये खैर क्या ही बोलूँ अब इन बेचारों के बारे में भी, इनको इंजन्स मिल जाएं वो बड़ी बात है। This kind multi-domain operation. Traditional domains of land, sea and air were seamlessly integrated with emerging domains of cyber, space and cognitive warfare. Equally significant was the whole of nation approach that underpinned the operation, including civil defense and blackout drills. The Honorable Raksha Mantri galvanized the Ministry of Defence into a नाका रॉकेट सिस्टम्स, ये MiG-29 है आई थिंक, cohesive and highly responsive entity. Interdepartmental coordination ensured सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रही। were hit. पाकिस्तान के अंदर जो 6 मई की रात को लॉइटरिंग म्यूनिशंस के थ्रू अटैक किया था इंडिया ने LOC के बहुत नज़दीक, ये उनके विजुअल्स हैं। The attack lasted. यही सबसे बड़ा एक ट्विस्ट भी है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। 22 minutes. The plan and attack timings was measured and non-escalatory to prevent civilian casualties.
The strikes were backed by a silent yet potent maritime posture. The Indian Navy had pre-deployed its potent submarines, and the caption of the strikes, Indian DGMO informed Pakistani DGMO that Operation Sindoor strikes have been undertaken. इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इस चीज़ को बाद में एक्नॉलेज किया था अपनी पार्लियामेंट में कि इंडिया ने स्ट्राइक्स करने के बाद पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था। तो भाई इतना ही गुदा था तो इन्फॉर्म नहीं करना था ना, क्योंकि स्ट्राइक्स करने के बाद इंडिया ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को कि हमने जी ये लिमिटेड स्ट्राइक्स की हैं, आप हमारे खिलाफ कोई भी जवाबी कार्रवाई ना करें। तो पाकिस्तान ने फिर उस रिक्वेस्ट को नहीं माना था और उसी कुछ मिनट्स में पाकिस्तान ने इंडिया के 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए थे। उनके विजुअल्स वगैरह भी वो अक्सर औकात हम वीडियोस में दिखा भी रहे होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एडिटिंग में वो ऐड कर दूं। बहरहाल आपने वो विजुअल्स देखे भी होंगे, इंडिया के जहाज़ों का मलबा वगैरह ये वो। Against terror targets, and any retaliation by Pakistan would be considered as escalation and responded accordingly. India also offered to commence talks. Pakistan refused to talk and threatened India of military actions. डॉक्यूमेंट्री में सच बोला है, मुझे लग रहा है ये एडिटर जिंदा नहीं बचेगा जिस बेचारे ने बनाई है। The targets were chosen to seek justice for the numerous terror attacks ठीक है, over the years. Peddled falsehood मोहम्मद का हर चीज में नाम लगा दिया, ठीक है। along with terror. पहले था देखें टेररिस्ट हाइडआउट्स। क्लियरली दोनों जो विजुअल्स हैं ये दोनों साइड्स टारगेट की गई। ये बिलाल मस्जिद है आज़ाद जम्मू कश्मीर में आई बिलीव, और ये बहावलपुर में सुबहानल्लाह मॉस्क है, सुबहानल्लाह मस्जिद इसे कहा जाता है। तो ये क्लियरली मस्जिदें हैं दोनों, ठीक है। और जो लोग इन एरिया से हैं वो भी ये जानते हैं कि यहाँ सिविलियंस नमाज पढ़ने आ रहे हैं। एक नॉर्मल मस्जिद है, मतलब जैसे एक इबादतगाह होती है। अब अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री में ये दिखा रहे हैं कि मस्जिद एक सिविलियन आपने बिल्डिंग को हिट किया है, और वो भी एक सादा सिविलियन बिल्डिंग नहीं बल्कि एक वर्शिप प्लेस है लोगों की, ठीक है, चाहे वो मुसलमानों की हो, हिंदुओं की हो, सिखों की हो, जिनकी भी हो। जहाँ लोग इबादत कर रहे हैं वो एक ऐसी जगह है जिसका आप एहतराम करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की अगर मल्टीपल मस्जिदों पर इंडिया ने अटैक किया था तो जवाब में एक ये भी तजवीज़ वैसे चल रही थी कि इंडिया के 1-2 मंदिरों पर अटैक कर दिया जाए, बट अल्टीमेटली वो पाकिस्तान नहीं किया, बिकॉज पाकिस्तान बीइंग अ स्टेट उसने ये फैसला किया कि हम सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट पर जाएंगे, ना कि हम किसी सिविलियन आबादी को टारगेट करें या सिविलियन हाइड आउट को टारगेट करें, या हाइड आउट तो मैं खैर नहीं कहूँगा, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें। तो ये क्लियर डिफरेंस है। शुरू में ये टेररिस्ट कैंप्स थे और इवन विजुअल्स आपको बता देंगे कि ये मस्जिदें हैं बेसिकली। Infrastructure. भावलपुर में स्कैल्प मिसाइल लगा था। भावलपुर से इस टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको कि मौलाना मसूद अहमद साहब के मदरसे में 4 धमाके हो चुके हैं। The Indian Air Force has demolished. बेसिकली ये मदरसा जिनके अंडर चल रहा था, इंडिया का क्लेम है कि जी उनके कुछ ताल्लुकात हैं सॉर्ट ऑफ कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो एंटी इंडिया है, उसके भी इंडिया ने सबूत नहीं दिखाए थे और अल्टीमेटली मस्जिद को हिट कर दिया। ओ भाई, इतनी इंटेलिजेंस थी तो उस बंदे को ढूंढते ना, या यूनाइटेड नेशन में जाओ, आप सबूत दो, ठीक है, आप सबूत दे देते हो तो फिर आपके पास आर्टिकल 51 के तहत एक लीगल राइट आ जाएगा कि हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। आप तो आर्टिकल 2 को ही वॉयलेट करते फिर रहे हो, आर्टिकल 51 तो बहुत आगे की भी चीज़ है। अगेन ये आपके सामने मस्जिद है, ठीक है, वो ये मस्जिद का वो मेन अहाता है जहाँ जुमा की नमाज या जब बड़ी गैदरिंग होती है तो वो नमाज होती है, और ये मस्जिद का इंटीरियर है जिस पर इंडिया ने बॉम्बिंग की है और उससे वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि देखो हमने कोई तीर मारा है। And this video shows you how India relied only on transparency, truth, and reported facts. The presence of Pakistan army officers at the funeral of LET terrorists killed at Muridke is explicit evidence of the Pakistan state apparatus being hand in glove with the terror organization. इस शख्स की वीडियो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई गई थी। इसका इवन नाम भी गलत लिखा हुआ है और उसे एक लेफ्टिनेंट मतलब कमांडर इसे बताया हुआ है लश्कर तैयबा का। वो शख्स ओपनली उसने वीडियो में आगे बताया था कि मेरा किसी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक नॉर्मल इमाम मस्जिद हूँ, बट उसको भी कमांडर बना दिया है। अब बंदा इसको पे Rattled by India's precision strikes, Pakistan resorted to indiscriminate firing. इन स्ट्राइक्स के बाद
ये नहीं इन्होंने बताया कि इनके फाइटर जेट्स के साथ क्या हुआ, साथ ही एलओसी पर पहुंच गए हैं। मतलब जब इंडिया ने स्ट्राइक्स की 6 मई को, तो उसी वक्त पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई लॉन्च की और पाकिस्तान ने इंडिया के 4 राफेल, एक SU-30, एक मिराज 2000 और इसके साथ साथ हैरोन और MiG-29 UPG ये शूट डाउन किए। उनके रैकेजेस वगैरह मौजूद हैं, आप इवन गूगल पर भी जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट उस पर मौजूद है। तो बहरहाल वो मैं आगे जब हम ISPR की तरफ से जो रिपोर्ट की गई या पब्लिश की गई डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो उसमें वो आपको विजुअल्स और वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं LOC वाली साइड पर। The firing did not differentiate. They did not spare even religious sites. Pakistan, despite being warned, behaved irresponsibly and escalated the situation with infiltration. फ्लाइंग ड्रोन्स की इस तरह लाइटें बहरहाल नजर नहीं आ रही होती। ये अपनी ट्रेस अराउंड को पाकिस्तानी ड्रोन की तरह सर्कल करके Of drones in Indian airspace and defense grid and counter UAS deployment neutralized enemy drones, and our cross-border firing caused widespread destruction of enemy posts. Indian response thwarted the enemy actions effectively. And its ways and continued ceasefire violations along the line of पाकिस्तान एयर, इनकी डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स 8 मई को एक्टिव हुई, जबकि पाकिस्तान के मुताबिक और पूरी दुनिया के न्यूज़ आउटलेट्स के मुताबिक पाकिस्तान 6 से 7 मई की रात को ही एक्टिव थी और इंडिया के बहुत से फाइटर जेट्स उसी दिन शूट डाउन कर दिए गए थे। तो ये बेसिक फ्लॉज हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। कुछ जगह पर कुछ हार्श रियलिटीज़ इन्होंने बताई हैं, जिसके बाद मुझे लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री के एडिटर को काफ़ी डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। control. It continued attacking Indian cities, airfields, troop deployments, and military installations. Once again, they targeted innocent civilians and their property. The enemy was trying to provoke India. India held its nerve and gave a proportionate response. Kashmir to Gujarat and could not air defense and counter UAS grid. The Indian Army gave a befitting आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान के यीहा-3 ड्रोन्स को शूट डाउन करने को ये हीरोइज्म बता रहे हैं। मतलब यीहा-3 बेसिकली ऐसी लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो कि एक एंटी टंक गाइडेड मिसाइल पर बेसिकली पर लाइक कॉन्फ़िगरेशन बना दी गई है और ये मेरे नज़दीक पाकिस्तान का अभी तक का सबसे सस्ता लॉइटरिंग म्यूनिशन है और इसे स्ट्राइक रोल के साथ साथ इसलिए भी डेवलप किया गया है कि एनिमी इसको काउंटर करने के लिए अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिसाइल फायर करे और आप एनिमी का जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का स्टॉक पाइल है उसे कम कर सकते हैं। तो जब एनिमी की एक बैटरी अपने ज़्यादातर सरफेस टू एयर मिसाइल इन जैसे सस्ते ड्रोन्स पर फायर कर चुकी होती है तो उसे रीलोड होने में आधे घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक टाइम विंडो होती है कि आपकी एयरफोर्स जाके आगे स्ट्राइक्स कर सके और वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स थी या मैं यूँ कहूँ आर्टिलरी, रॉकेट आर्टिलरी थी, उन्होंने ये काम किया भी। और ये कुछ $1000 का एक ड्रोन, ठीक है, इस पर ये वो 70 सीसी या 125 का वो पिस्टन इंजन लगा हुआ है और ये आपके सामने। इसको शूट डाउन करने के लिए आकाश मिसाइल्स को यूज़ किया गया और इवन इजरायली मेड जो स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक मिसाइल होता है। तो ये इन्होंने कुछ $1000 के ड्रोन शूट डाउन करने के लिए यूज़ किया, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काउंटर ड्रोन वॉरफेयर में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है। by India's air defense and counter UAS grid. The Indian Army gave a befitting reply to cross-border firing by Pakistan. Pakistan attempted another misadventure when its fighter aircraft attempted to approach Indian airspace. It was immediately detected. The aerial package was forced to return by our alert surface-to-air missile deployments. The weapons launched by Pakistan PL-15 को यहाँ दिखाया गया है कि जी PL-15 फेल हो गया। बहरहाल पहली चीज़, इस एरिया को देखें, सीकर वाला पार्ट गायब है, सीकर वाला पार्ट सेपरेटली डिटैच हो चुका है। सीकर होता है सबसे आगे वाली वो कोन टाइप एरिया मिसाइल का, तो उसी ने सबसे पहले टारगेट को स्ट्राइक करना होता है, ठीक है। तो अगर वो हिस्सा गायब है तो इट मीन्स कि एक आप कह लें कि प्रॉक्सिमिटी हिट हुई है और वो किसी एयरक्राफ्ट के करीब जाके उसने ब्लास्ट किया है और बाकी मिसाइल नीचे गिरा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बॉडी थी पूरे मिसाइल की, इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे इंडियन
पुलिस का जो एक सोल्जर है वो एक हाथ से हिला रहा है, ठीक है। 220 किलोग्राम इसका वजन है। 220 में से आप चलें लगा लें इसका आधा वजन कम हो जाए, लेट्स सपोज ये 120 किलोग्राम का मिसाइल है, इसे एक बंदा हाथ से कैजुअली किस तरह हिला सकता है? कॉमन सेंस की बात है। ये बेसिकली इंडिया ने डमीज बनाई, वहाँ रखी, उनकी फुटेजेस और वीडियोस वगैरह बनाई। देखो ये PL-15 यहाँ गिरे हुए हैं, एंड लेट्स सपोज ये PL-15 इंडिया में गिरा भी है, तो इट मीन्स के पाकिस्तान एयरफोर्स ने फायर किया इसे किसी इंडियन जेट्स पर, किसी इंडियन एयरक्राफ्ट पर, और वो इसे लगा और बाकी उसका रैकेज यहाँ गिर गया है। इससे पहले इसी डॉक्यूमेंट्री में ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं गिरा, और आई मीन टू से कि कोई भी एयरक्राफ्ट हमारा नहीं गिरा, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी वो किसी भी किस्म की इनग्रेस करने में नाकाम रही। Fell intact within Indian. The Indian Air Force The Indian Air Force attacks on Pakistan air defense radars and missiles led to vast gaps in Pakistan's aerial surveillance. ओके, सो इसको HQ-9B की डिस्ट्रक्शन वो अक्सर औकात बताते हैं। मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें फैक्ट चेक कर दूं। ये व्हीकल है, व्हीकल पर इवन कलर स्कीम सेम है। ज़मीन पर आप कह लें ये मलबा गिरा हुआ है और ज़मीन पर ये बर्न मार्क्स हैं। अगर ये लॉइटरिंग म्यूनिशन डायरेक्टली इस व्हीकल को हिट करता तो ये जो 3 सोल्जर्स आपको खड़े नज़र आ रहे हैं आर्मी एयर डिफेंस कोर के, ये भी ना वहाँ बचते और ये पूरी व्हीकल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। लेकिन ये व्हीकल पार्शली हिट हुई है, इसकी आप साइड पर देखें तो नुकसान है। बेसिकली पाकिस्तान का ऑफिशियल क्लेम है कि ये एक एयर डिफेंस बैटरी की डमी थी, और इंडिया क्लेम करता है कि ये HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरी थी या उसका एक कंपोनेंट था। बट मेरे ज़ाती एनालिसिस में ये अगर एक्चुअल कंपोनेंट के तौर पर अगर हम देखें भी तो इसकी साइड पर हमें एक पोटेंशियल हिट नज़र आ रही है, बट ये बाकी जो पूरी व्हीकल है ये इंटैक्ट फॉर्म में है। सो यहाँ आप कह सकते हैं कि एक इंडियन ड्रोन लाहौर में गिरा था, बाकी जितने ड्रोन से वो पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज जरूर कर लिए थे, लेकिन इस तरह की 1 से 2 ड्रोन्स जो हिट करने में कामयाब हुए वो भी कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि अगर डायरेक्टली इस व्हीकल पर लगे होते तो ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। अगेन पाकिस्तान के जुगाड़ू YIA-3 अनमैन्ड एरियल सिस्टम या लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिन्हें शूट डाउन किया गया है कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स के सरफेस टू एयर मिसाइल्स फायर करके। Pakistan also remained oblivious to ओके, सो ये आई बिलीव असिस्टेंट कमिश्नर एक जम्मू एंड कश्मीर का, मेरे जहन से उसका एग्जैक्ट रैंक निकल गया है, उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके ऑफिस पर भी एक मिसाइल गिरा था और उसका ऑफिस था इंडियन आर्मी की कैंटोनमेंट के बिल्कुल पास, ठीक है। तो ये उसके विजुअल्स हैं, यहाँ आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम कितना के कामयाब रहा है। differentiation between और प्लस उसके बारे में रिपोर्ट्स थी कि वो बंदा इनडायरेक्टली रॉ के साथ लिंक था, क्योंकि ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो आपके इस तरह के सरकारी इदारों में लोग होते हैं उनके साथ वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो दोनों साइड्स हैं वो अपने मुल्क की गवर्नमेंट के लिए काम कर रही होती हैं। तो वो भी मारा गया था एक रॉकेट स्ट्राइक में। military and civilian targets. India responded appropriately and locations being used for cross-border firing. The Pakistani air defense sites were also targeted. The Indian strategy was to create resistance-free. ओकाड़ा और आरिफ वाला में कोई इम्पैक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जितने भी मिसाइल्स आए थे वो शूट डाउन हो गए थे। चुनिया को लेकर जो सैटेलाइट इमेजरी इंडिया ने दिखाई हुई है वो फेक है, और उसको भी हमने डिबंक किया हुआ है सबूतों के साथ। उस सैटेलाइट इमेजरी में दोनों साइड पर रडार अपनी जगह मौजूद है। एक में साई की वजह से रडार के साथ आपको एक्स्ट्रा ब्लैक विजन देखने को मिलेगा, उसे इन्होंने डिस्ट्रॉयड का नाम दे दिया है। कसरूर में एक मिसाइल हिट हुआ था, बाकी तीनों बेसिस पर जितनी मिसाइल्स आए थे वो शूट डाउन कर दिए गए थे। Corridors in the Pakistani airspace to assist future operations in case Pakistan did not cease hostilities. The loss of Pakistan's surveillance. यहाँ रेडार इंटैक्ट है, यहाँ रेडार इंटैक्ट है, क्योंकि अगर यहाँ मिसाइल बेसिकली ये 2 मुख्तलिफ सैटेलाइट से 2 मुख्तलिफ टाइम्स पर ली गई पिक्चर है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल पिक्चर्स में भी फ़र्क देखने को मिल जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर यहाँ आई मीन टू से कि ड्रोन गिरा होता तो ये जितना भी प्लेटफॉर्म है ये ब्लैक हो चुका होता और आपको इर्द गिर्द मलबा तक देखने को मिलता। बट इवन
जो प्लेटफॉर्म के अराउंड ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसकी बेसिस वो तक इंटैक्ट हैं। तो ये जो सैटेलाइट इमेजरी इंडिया की तरफ से दिखाई जा रही है, ये अपने आप में ही फेक और मिसलीडिंग है। अब जाहिर बात है, इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बैठे हुए हैं इंडियन मीडिया के जर्नलिस्ट, जिनका काम है चुकाऊ, बीइंग अ चुकाऊ, उनकी वो पूरी जॉब है। उन्हें क्या पता सैटेलाइट इमेजरी क्या है, उसको किस तरह एनालाइज करना है। उन्होंने देखा, अच्छा सैटेलाइट इमेजरी दिखा दी है, बस खेल खत्म। और इस पर जो ड्रोन आया था, ये ड्रोन फुटेज देख सकते हैं। जब लॉइटरिंग म्यूनिशन बहुत अपने टारगेट के करीब जाता है तो वो अपने आप उसकी फुटेज कट हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि अभी लॉइटरिंग म्यूनिशन हवा में है, अभी दूर है टारगेट से, लेकिन उससे पहले ही उसकी जो फीड है वो खत्म हो जाएगी। इट मीन्स कि जैसे ही वो अपने टारगेट के कुछ फीट ऊपर था या कुछ 100 फीट ऊपर था, तो उसको वहीं शूट डाउन कर दिया गया और इंडिया ने उसी अधूरी फुटेज को चला दिया कि ये देखें, हमने टारगेट को हिट कर दिया है। Surveillance capability caused disarray in their assessment of the battle situation and response. आप यूक्रेन रशिया वॉर की अगर सिचुएशन को देखें तो वहां बहुत करीब चला जाता है अपने टारगेट के करीब लॉइटरिंग म्यूनिशन, और फिर जाकर उसकी फीड खत्म होती है। Mechanism to the Indian Air Force attacks. Pakistan was left numb and blinded. यहाँ भी अगर आप देखें तो ये सूरज की, क्या उसे कहते हैं कि शैडो की वजह से यहाँ एक हमें डिफरेंट व्यू देखने को मिल रहा है। और इवन दोनों साइड पर जो ओवरऑल पैनोरामा है, कलर ग्रेडिंग है, वो डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइम पीरियड में ली गई पिक्चर है। अगर यहाँ प्रॉपर ड्रोन स्ट्राइक हुई होती तो ये इर्द गिर्द का एरिया भी ब्लैक हो चुका होता, बर्न मार्क्स यहाँ प्रॉपर देखने को मिलते। Its positions in Arabian Sea and intelligence. India continued to dominate the escalatory ladder through a well-coordinated intelligence grid. Pakistan leadership was found peddling falsehoods and were constantly getting fact-checked by the world media. अफगान जर्नलिस्ट यल्दा हकीम, और इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि दुनिया में इंडियंस को और बचाने वाला कोई नहीं मिला। यहाँ तक कि फ्रेंच ऑफिशियल ने भी राफेल एक शूट डाउन हुआ ये मान लिया था, तो उसके बाद अब इंडियंस को अफगान जर्नलिस्ट का सहारा लेना पड़ा और यल्दा हकीम को पाकिस्तान के खिलाफ फिर लॉन्च किया गया था। बट वो भी खैर, उसको भी किसी ने नहीं सुना। आजकल उसके भी करियर के दिन कुछ माड़े ही चल रहे हैं। Meanwhile, it was revealed by Indian intelligence agencies that Pakistan was planning to launch Operation Bunyan and Marsus against India. Bunyan and Marsus भाई चाइना का J-20 क्यों दिखा रहे हो? दिखाना है तो कुछ J-35 दिखा दो, ये क्या है? against India. Pakistan undertakes any escalatory operation. Pakistan launched missiles, rockets, drones and air-to-surface missiles on Indian airfields. These missiles were successfully intercepted by Indian airfield air defense systems. Indian सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड। मैं चले आपको एक, खैर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, एडिटिंग के दौरान ऐड कर दूंगा, प्रॉपर विजुअल्स हैं जहां मिसाइल्स जाके हिट हो रहे हैं इंडियन बेसिस पे। Air Force launched counter strikes on Pakistan's important forward and depth bases, for which the corridors were cleared earlier. Indian Air Force इंडिया की targeted जो air मिसाइल bases of स्ट्राइक्स हैं उनको Nurkhan, लेकर है। Murid, नूरखान पर 2 मिसाइल्स Sargodha, हिट हुए थे, Rafiki, सरगोदा Rahim में Yar Khan, मुरीद पर Jacobabad, एक, Sakkar and रफीकी पर Pulawari. नहीं हुआ था, रहीम यार खान These और bases were जैकोबाद पर struck एक हुआ था। preemptively as Pakistan बाकी was जितने मिसाइल्स हैं, मतलब टोटल 50 मिसाइल्स फायर किए गए थे और इन बेसिस पर एक मिसाइल हिट हुआ, ठीक है। तो 6 से 8 इंपैक्ट्स रिकॉर्ड हुए थे। बाकी जितने भी 42 मिसाइल्स थे वो पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज कर दिए थे। preparing to use them for Operation Bunyan and Marsus. The strikes destroyed strategic assets like the air. एक अहम जो बड़ा इम्पैक्ट था वो बुलारी में था, वहाँ एक ये ब्रह्मोस हिट हुआ था। Airborne early warning and control aircraft. नहीं, एवैक्स एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, इसको अल्टीमेटली पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद भी एक्नॉलेज किया था, फॉर्मर जो हमारे पीएफ के वेटरन्स हैं उन्होंने, कि एक साब 2000 जो ओल्ड वहाँ पर खड़ा हुआ था वो डैमेज हुआ था और उसकी डैमेज असेसमेंट हो गई थी, वो रिपेयरेबल है और आई होप सो वो कुछ महीनों तक रिपेयर हो भी जाएगा। बट स्टिल पाकिस्तान के पास इनफ नंबर साब 2000 का मौजूद है जो कि ऑपरेशनल है। Transport aircraft. UAVs. यूएवी हैंगर, उससे पहले नूर खान बेस पर जो एक मिसाइल गिरा है। And large number of fighter. ये जैकोबाद एयर बेस का एक फैसिलिटी है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो इस हैंगर की एक साइड पर डैमेजेस हैं, बाकी पूरा हैंगर इंटैक्ट है और जो साइड डैमेज है वहां से भी उसका जो बेसिकली हैंगर के ऊपर एक रूफ शील्डिंग होती है
उसके नीचे पिलर्स और एक प्रॉपर एक नया एक आप कह लें कि मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। तो जो सेकंड लेयर का मेटेलिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ इंटैक्ट है। तो मीन्स उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद थी वो डैमेज नहीं हुई, सिर्फ अपर जो बॉडी है इस पूरे हैंगर की वो हिट हुई है या वो डैमेज हुई है। उसके साथ ये कह लें कि ATC टावर है वो भी इंटैक्ट फॉर्म में मौजूद है। Jets. Indian Air Force's S-400 air defense system successfully targeted enemy aircraft at more than 300 kilometers. ओके, सो इंडिया का ऑफिशियल क्लेम है कि उन्होंने 300 किलोमीटर दूर एक पाकिस्तानी एवेक्स को शूट डाउन किया, जिसका अभी तक इंडिया ना तो कोई उसके कोऑर्डिनेट्स बता सका, और इतना बड़ा एवेक्स किसी जगह पर गिर जाए और उसकी वीडियो ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया के एयरक्राफ्ट इंडिया में गिरे थे तो सबकी वीडियोज़ और फुटेजेस आ गई थी उनके मलबों की। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा और बेवकूफ़ाना क्लेम है, जिसको इंटरनेशनली किसी मीडिया आउटलेट ने या किसी भी मीडिया आउटलेट के एनालिस्ट ने एज अ थर्ड पार्टी सोर्स कंफर्म नहीं किया कि इंडिया ने पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट शूट डाउन किया हुआ S-400 को यूज़ करते हुए, और ना ही इंडिया ने उसके कोई इलेक्ट्रॉनिक आईडीज़, ना उनके रैकेज के कोऑर्डिनेट्स, ना ही इवन उनका रैकेज दिखाया है। These strikes were not merely a tactical blow. It was a strategic message that India has the reach, the intent. ओके, ये सरगोदा बेस पर क्रेटर्स रनवे पर हुए थे, बट यहाँ आप देख सकते हैं कि मल्टीपल रनवेज और उनकी साइट्स मौजूद हैं। और इवन इस चीज़ को जो क्रिश्चियन फेयर है, वेस्टर्न एनालिस्ट है, उन्होंने इंडियन मीडिया पर बैठे कहा था कि रनवेज क्रेटर कर देना कोई बहुत बड़ी कैपेबिलिटी नहीं है। ये सेम चीज़ हम इवन पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड पर देख चुके हैं कि पाकिस्तान ने उधमपुर के रनवेज को क्रेटर किया, उधमपुर में एक फैसिलिटी को डैमेज किया जो एमुनिशन स्टोरेज फैसिलिटी थी, ब्राह्मोस मिसाइल की जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी उनको हिट किया गया फतह मिसाइल सिस्टम्स का यूज़ करते हुए। लेकिन अहम चीज़ ये है कि आप एक रनवे को जब क्रेटर कर देते हैं ना, तो वो कुछ आप कह लें कि घंटों के अंदर ही दोबारा ऑपरेशनलाइज हो सकता है, क्योंकि इसके लिए सेपरेट टीम्स होती हैं जिन्हें रैपिड रिपेयर रिस्पॉन्स RRR कहा जाता है, और वो पाकिस्तान के पास भी हैं, इंडिया के पास भी हैं। इसलिए रनवेज क्रेटर करके ये सोचना कि एयरफील्ड को आप ऑपरेशनलाइजेशन उसकी ख़त्म कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। यूक्रेन रशिया वॉर को चलते हुए कुछ 2.5-3 साल हो चुके हैं, आज तक कोई एक एयरबेस भी 100% तबाह नहीं कर पाया, ना रूस यूक्रेन की कर पाया, ना यूक्रेन रूस की कर पाया। यहाँ तक कि आप ईरानियन मिसाइल्स की कितनी ज़्यादा स्ट्राइक्स देख चुके हैं। ये तो सिर्फ 1-2 इम्पैक्ट्स हैं जो पाकिस्तानी बेसिस पर हुए। ईरानियन मिसाइल पावर के बावजूद भी, और ईरानियन मिसाइल्स ने जितने इम्पैक्ट्स वहाँ क्रिएट किए, उसके बावजूद भी कोई एक एयरबेस बंद नहीं हुई थी, क्योंकि एयरबेस बहुत बड़ी होती है। प्लस जो आपके रनवेज होते हैं उन पर आपके पास बैकअप सिस्टम्स होते हैं, आपके पास RRR टीम होती है। तो इस तरह के जो क्रेटर्स हैं वो कुछ घंटों में ठीक किए जा सकते हैं, वो पैचेस आप लगा देते हैं। And the means to respond decisively. और ये जितनी भी इस तरह की, बहरहाल एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, जितनी भी इस तरह की बेसिस हैं इन पर रिसेंटली पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की हैं। सो ये क्लेम करना कि 1-2 रनवे पर 1-2 क्रेटर डाल के एक एयरबेस को आप उसका ऑपरेशनल स्टेटस खत्म कर देंगे, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ाना चीज़ है। गोलारी एयरबेस पे ये 2 धमाके हुए हैं। वो ये सामने धमाका हुआ है, घर के ऊपर खड़ा हूँ, ये सामने अभी धमाका हुआ है, अभी ये रहीम यार खान का एयरपोर्ट है जो सिविलियन एयरपोर्ट था। बेसिकली पाकिस्तान की 4 एयरबेसेस पर एक मिसाइल आके गिरा, और 2 सिविलियन एयरपोर्ट्स पर, उनमें से एक ये रहीम यार खान एयरबेस है या एयरपोर्ट आप जिसे कह लें। नॉर्मली यहाँ से बहुत कम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान मिलिट्री के C-130 ऑपरेट किए जाते हों, बट ये मोर देन 95% सिविलियन यूज़ के लिए एयरपोर्ट था, और इंडिया ने इसको भी टारगेट किया था। तो इससे आपको इंडिया की डेस्परेशन भी पता लग जाएगी कि अपने टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स एयर टू एयर कॉम्बैट में खो देने के बाद वेस्टर्न मीडिया और पूरी दुनिया जब इंडियन एयरफोर्स पर थू कर रही थी, तो उन्होंने फिर इनडिस्क्रिमिनेटरी एक डेस्परेट अटैक लॉन्च किया कि हम किसी ना किसी चीज़ को हिट कर दें, चाहे वो रनवेज हों, चाहे वो सिविलियन एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो कुछ भी हो। बट स्टिल ये एक जंग की प्राइस है जो आपको पे करनी पड़ती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो। इवन इन स्कर्मिशेस से पहले 2024 में जब हम वीडियोस तब भी बना रहे थे, तो तब भी मैंने बात की थी कि जब मिसाइल्स की बारी आएगी तो ना पाकिस्तान इंडिया के मिसाइल्स को 100% रोक सकता है, ना ही इंडिया पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोक सकता है। ये चीज़ क्लियरली हर शख्स के ज़हन में होनी चाहिए। और स्टिल पाकिस्तान ने प्रैक्टिकल बेसिस पर जितने इंडिया के मिसाइल्स रोके हैं वो अपने आप में एक एक्सेप्शनल चीज़ है।
Pakistan was in shock and awe of the ferocity and effectiveness of the Indian attack. It could barely launch Operation Bunyan on ये अगेन जो ओल्डर क्या उसे कहते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी जो इससे पहले भी दिखा चुके हैं वही बार बार दिखा रहे हैं। ये एक मिसाइल हिट हुआ था नूर खान बेस पर, और जो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं ये वो C-130 और ये एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं जो इंटेक्ट फॉर्म में इस एक फैसिलिटी पर या इस एक साइड पर अटैक हुआ था, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स क्लेम करती है कि कोई मेजर फैसिलिटी नहीं थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, एक साइड स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको हिट किया गया था मिसाइल के थ्रू। And its failure is a fact acknowledged by the Pakistani Prime Minister. We decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, but before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. The Indian इसमें वैसे खुश होने की चीज़ नहीं है, उसकी वजह यह है कि इसी चीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बनाई थी, बिकॉज पाकिस्तान ने कोई चीज़ छुपाई नहीं थी। जब पाकिस्तान की मुख्तलिफ बेसिस पर एक एक मिसाइल आके हिट हुआ है तो इवन पाकिस्तानी DGISPR ने, पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने ये क्लियर कर दिया था कि हम पर इस स्केल का अटैक लॉन्च हुआ है, और हमने उसमें से मोर देन 80 to 85% चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर लिया है, बट स्टिल कुछ मिसाइल स्नीक आउट करके हिट करने में कामयाब हुए हैं बेसिस को, बट कोई बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट नहीं कर पाए। आप इवन अगर इन इमेजरी को भी देखें जो इससे पहले दिखाई गई, उनमें भोलारी और उसके बाद आप कह लें जैकोबाद में एक अच्छा आप कह लें कि मैसिव इम्पैक्ट है, बट वो भी उस पूरे फैसिलिटी को अंडरमाइन नहीं कर सका है, और नूर खान में इम्पैक्ट है। उसके अलावा जो बाकी इम्पैक्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लेवल के नहीं है। battlefield success finally forced Pakistan to mend its ways, and it requested India for cessation of hostilities. ये इंडिया का वर्जन है कि पाकिस्तान के DGMO ने कॉल की और सीज फायर के लिए कहा, बट हम सब जानते हैं कि सीज फायर US ने करवाया था। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये चीज़ एक्नॉलेज करवाता रहा है पूरी दुनिया को कि भाई मैंने सीज फायर करवाया, 9 एयरक्राफ्ट गिर गए, कभी वो कहता है 8 गिर गए। रिसेंटली उसने 11 एयरक्राफ्ट भी बहरहाल कहा था कि इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस में ये 9 से 8 के दरमियान एयरक्राफ्ट गिरे, शूट डाउन हो गए, और उस पर इंडिया की बड़ी तपती है। बिकॉज मसला ये है कि पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस ये रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल मामलात में कोई तीसरा मीडिएटर आ सकता है, चाइना आ सकता है, US आ सकता है। अब जब US ने ये सीज फायर करवाया तो पाकिस्तान की वो पॉलिसी के मुताबिक तो काम हो गया, लेकिन इंडिया जब से बना है, इंडिया की पॉलिसी कश्मीर पर यह है कि ये एक बायलैटरल मसला है और इंडिया पाकिस्तान के इस मामले में कोई तीसरा फ्रीक नहीं आएगा। बट फिर आप सोचेंगे कि भाई इंडिया को क्या ऐसी पड़ी कि वो अमेरिका के सीज फायर को माने, तो वजह ये थी कि पाकिस्तान की फतह 1 और फतह 2 मिसाइल्स जब इंडियन बेसिस पर बरसना स्टार्ट हुई हैं और इंडिया ने डेस्परेशन में एक अटैक तो लॉन्च कर दिया, बट अब उन्हें यह भी पता था कि पाकिस्तान जो काउंटर में अटैक्स लॉन्च करेगा वो नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि जो पहले ही अटैक्स से उन्हें नुकसान हो चुका था उससे वो सफ़र कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपनी 1947 से लेकर जो आज तक पॉलिसी थी उस पॉलिसी को ही तोड़ दिया कि अमेरिका का सीज फायर मान लिया। तो ये मेरे नज़दीक एयरक्राफ्ट इंडिया के शूट डाउन कर देने से भी बड़ी एक चीज़ है जो अब पाकिस्तान ने अचीव किया मई 2025 के इन क्लैशेस में। And expressed their desire to Navy's stealth destroyers and frigates were poised to strike them across Pakistani. India agreed for cessation of hostilities with effect from 5. Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air. सैन्य अभियान नहीं है। ये उधमपुर बेस पर मोदी जी गए थे और पीछे S-400 का एक भारत की नीति बताया कि जी देखो S-400 डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। S-400 की एक बैटरी में कोई 12 से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमने एक चीज़ बोर्ड रेडार हिट किया है आदमपुर एयर बेस पर, और इवन जो वहाँ का लोकल मीडिया था उसने भी कंफर्म किया था कि आदमपुर बेस पर मल्टीपल ब्लास्ट रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, अब मोदी जब गया आदमपुर बेस पर उसके बाद तो उसने लॉन्चर दिखाया, चीज़ बोर्ड रेडार नहीं दिखाया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कितना सच्चा है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में हो सकता है वो चीज़ बोर्ड रेडार दिखा दें, बिकॉज रशिया से उन्हें सिस्टम्स आ रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा रेडार्स वगैरह भी एक्वायर कर रहे हैं।
तो अंदर खाते वो जो चीज़ बोर्ड रेडार उनका हिट हुआ है, उसे वो उससे रिप्लेस कर लेंगे न्यू रेडार सिस्टम से, और फिर दिखा दिया जाएगा कि देखो हमारा चीज़ बोर्ड रेडार भी कंप्लीटली इंटैक्ट है, सॉरी। नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी। ठीक है चाची, ठीक है, आगे चलो। We sent a message that our actions were against an international community बना रही है, तो उसके लिए उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। The aggressive posturing and the immediate actions which we took, including deployment of carrier. ये बेसिकली वो पूरी डॉक्यूमेंट्री थी उसका लुबे-लुबाब, लेकिन अब इसका मैं आपको एक कंपैरिजन करके देता हूँ पाकिस्तान की मार्का हैक्टर डॉक्यूमेंट्री से। उसको हम एक हद तक थोड़ा ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घुसेंगे। इसमें आपको मैं 1-2 चीज़ें दिखाता हूँ जो नोट करने होंगे। फर्क 6 और 7 की और 7 और 8 की रात में इतना है कि 6 और 7 की रात को ये मलबा उन्होंने खुद उठाया था, इस बार ये हमने जमा किया। तो 6-7 के जहाजों का मलबा था उन्हें खुद उठाना थी, 6 और 7 की रात को हमने ड्रोन्स हैं जो शूट डाउन किए गए थे। ये बेसिकली इंडिया ने 4 मिसाइल्स लॉन्च किए थे आदमपुर से अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है सिखों का, उस पर। ये उसकी रेडार इमेजरी पाकिस्तान ने रिलीज की। ये देखें, पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट रेडार इमेजरी दिखाई जा रही है जो एम्पिरिकल है, जिसके सबूत आपके सामने हैं, और इंडिया ने कोई भी ऐसी रेडार इमेजरी नहीं दिखाई। लेकिन यहाँ एक अहम चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है Pakistan claims it has shot down 5 Indian fighter jets and will retaliate further following yesterday's attack from India. In retaliation, Pakistan claims it has shot down 5 Indian aircraft. Pakistan claims it has shot down 5 Indian jets in retaliation to India's airstrikes. Well, there's growing evidence that India lost prized fighter jets during strikes on Pakistani-controlled territory, a setback for the Indian military amid escalating tensions after last month's terror attack in the disputed region of Kashmir. French intelligence has already told us that a state-of-the-art Rafale fighter jet made in France and operated by the Indian Air Force was down. Now also Pakistani claiming to have drawn blood. पाकिस्तान दिखा रहा है इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज की रिपोर्टिंग, जिन्होंने फ्रेंच सोर्सेज को साइट करते हुए कंफर्म कर दिया था कि ठीक है। तो इंडियन साइड पर आप देखेंगे कि कोई ऐसा इंटरनेशनल मीडिया सोर्स वो कोट नहीं करेंगे, उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री आपने देखी। 5 jets shot down. Certainly a reaction. Should take pride in the fact that they were able. CNN कंफर्म कर रहा है कि पाकिस्तान को इस चीज़ में बड़ा फख्र होना चाहिए कि इंडिया के उन्होंने कुछ एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिए हैं, ठीक है। To shoot them down. Certainly a reaction from Pakistan, even though they reportedly have those 5 Indian fighter jets. It says it shot down. ये बेसिकली मिराज 2000 का वो ड्रॉप टैंक है, इसका पूरा मलबा एक स्कूल पर गिरा था। उसकी सैटेलाइट इमेजरी पाकिस्तान ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में दिखाई थी, वो 7-8 मई की जो प्रेस रिलीज है 2025 की, वो आप देख सकते हैं जाके बाय द वे। तो उसमें वो दिखाई थी, और इसका जो ये ड्रॉप टैंक था ये गिरा था 7 वाले घर में। तो इन्होंने इंडियन मिलिट्री ने पूरे जिस एरिया में वो एयरक्राफ्ट गिरा था वो तो उन्होंने एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया, लेकिन जिस जगह पर ये फ्यूल टैंक का एरिया पार्ट गिरे थे या एयरक्राफ्ट के दूसरे पुर्जे टूट के गिरे थे, वो इंटरनेशनल मीडिया ने कैप्चर कर लिया, और वो फिर इंडिया की काफ़ी उस पर शर्मिंदगी भी उठाना पड़ी थी इन्हें। ये राफेल एयरक्राफ्ट जो बठिंडा में गिरा था, ये उसका सेंट्रल पार्ट है, जिसकी ये हालत हो चुकी है PL-15 लगा। French official says Pakistan downed Rafale jet as officials examine possible further losses. ये 7 मई 2025 की ऑफिशियल रिपोर्ट है। फ्रेंच इंटेलिजेंस ने एक राफेल एक्नॉलेज कर लिया था, बाकियों को उन्होंने कहा था कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उन्हें भी एक फेस सेविंग तो चाहिए कि एक मान लेते हैं, बाकी कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बाहर में जाओ सब लोग। तो इस तरह फ्रांस को भी फेस सेविंग मिल गई, लेकिन इंडिया आज तक नहीं इस चीज़ को मान सका। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियल आप कह लें कि
रिपोर्ट्स दिखाई हुई हैं इंटरनेशनल मीडिया को साइट करते हुए। जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, उनके एनालिस्ट ने, उनके जो सोर्सेज ने चीज़ें उन्हें कंफर्म करके दी। इंडियन साइड की पूरी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, बातें ये कर दिया, वो कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट कोई भी इंटरनेशनल सोर्स उन्होंने कोट नहीं किया हुआ है। बहरहाल ये वो पूरा एक एनालिसिस है। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये नया फॉर्मेट आपको पसंद आया होगा। इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1 से 2 इस तरह की लॉन्ग वीडियोस भी हम लगाया करें। सो मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।